नमस्कार। यूरोप जहाँ से आधुनिकीकरण की शुरुआत हुई और उस आधुनिकीकरण का वाहक डाक व्यवस्था बना, वह डाक व्यवस्था अब यूरोप की पहचान शायद नहीं रहे। सच्चाई यह है कि एक देश डेनमार्क बहुत जल्दी अपनी डाक सेवा को बंद करने जा रहा है। जी हाँ, यूरोप का एक देश। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको पता है कि बहुत जितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है और जिस हिसाब से कम्युनिकेशन बढ़ता जा रहा है टेक्निकल बेस पर, डिजिटल बेस पर, डाक सेवा अब धीरे धीरे कम होते जा रही है। भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन हाँ, भारत में भी डाक सेवा बंद होने की कगार पर तो नहीं है, लेकिन बहुत कम हो गई है। फिलहाल यूरोप का पहला देश डेनमार्क बनेगा जो डाक सेवा को पूर्णतः बंद कर देगा। माना जा रहा है कि 2025 के अंत तक सभी एक तरह से पत्र वितरण जो होगा वो बंद कर दिया जाएगा। और इसकी बहुत बड़ा कारण यह माना जाता है कि जो सदी की शुरुआत, यहाँ मैं सदी की शुरुआत की बात जब मैं कहूँ तो मैं कह सकता हूँ सन 2000 से। सन 2000 से लेकर 2025 तक जो पत्र वितरण था उसमें 90% की गिरावट आ गई है, यानी 2025 आते आते। और यह बहुत बड़ा कारण है कि अंतगतवा इस पूरे डिपार्टमेंट को ही बंद करने का डेनमार्क ने निर्णय ले लिया है। 400 साल पुरानी माना जा सकता है यह डाक सेवा को अंतगतवा अब समाप्त कर दिया जाएगा। डेनमार्क 1500 पोस्ट ऑफिस को जून की शुरुआत में बंद करने की शुरुआत कर देंगे। लगभग 1500 के आसपास पोस्ट ऑफिस है डेनमार्क में, वो जून से इसकी शुरुआत हो जाएगी बंद होने की और अंतगतवा ये बंद हो जाएगा। यूरोप में बहुत सारे डाक सेवा और भी है जो अब उसी राह को पकड़ लिया है। जर्मनी की डाक सेवा, जिसको ड्यूस पोस्ट कहा जाता है, उसने भी गुरुवार को कहा है कि 8000 नौकरियों को वो समाप्त कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। ऑब्वियस सी बात है, इसका मतलब सिंपल है कि वहां भी डाक सेवा एक तरह से काम नहीं कर रही है या बहुत कम हो चुका है। मेल, डिजिटल मेल, आपको पता है कई चीजें आ गई, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये भी का भी एक बहुत बड़ा रोल है पत्र को समाप्त करने में। 2000 आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 के आसपास 400 साल हो चुके थे डेनमार्क को। डेनमार्क में करीब करीब 4600 कर्मचारी अभी काम कर रहे हैं। 1500 कर्मचारियों को पूरा खतरा लग गया है कि उनकी नौकरी जाने वाली है, कुछ शायद बच भी जाए। माना जाता है कि डेनमार्क सर्वाधिक डिजिटल देशों में से एक है और इसका बहुत बड़ा कारण है कि, और इसी का एक परिणाम है कि वहां पर पोस्ट ऑफिस की या पत्रों का वितरण एक तरह से कम होता चला गया है। बहुत कम लोग हैं जो इसका उपयोग कर रहे हैं डेनमार्क में, ना के बराबर। सभी स्मार्टफोन, यहाँ तक कि वहाँ पर जो ड्राइविंग लाइसेंस है, स्वास्थ्य कार्ड है, सभी कुछ डिजिटल हो गया है। तो सब किसी भी चीज़ के लिए अब शायद वहाँ पर इसकी ज़रूरत ना हो, लेटर्स की ज़रूरत ना हो। बैंक स्टेटमेंट हो, बिल हो, टेलीफोन बिल हो या इलेक्ट्रिकल बिल हो या कोई भी पदाधिकारी तक से यदि आप बातचीत करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी होता है। आपको पता होगा इंडिया में अभी भी जो पदाधिकारी यानी ऑफिस टू ऑफिस बात होता है या ऑफिसर ऑफिसर बात होता है एग्जामिनेशन वगैरह के लिए, तो हम लोग अभी भी लेटर्स पर डिपेंडेंट है, लिखित वे में काम होता है। जबकि डेनमार्क में ये पूर्णतः एक तरह समाप्त हो गया और ये बहुत बड़ा कारण माना जा सकता है कि डेनमार्क इस राह पर चल गया है। आपको जैसा देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2000 के आसपास में, यदि मैं बात कहूँ कि 2000 जब शुरुआत हुआ था तो लगभग 1500 मिलियन के आसपास या 1500 मिलियन के आसपास पत्र व्यवहार था, जो 2024 आते आते घटते 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 लगभग वह 100 मिलियन भी नहीं रहा, यानी 1500 के आसपास परसेंटेज की गिरावट। यह बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है कि डेनमार्क में पोस्टल डिपार्टमेंट को समाप्त किया जा रहा है। भारत में भी संभावना थोड़ी कम है क्योंकि भारत में सरकारी पत्राचार भी बहुत बड़ा माध्यम है या बहुत बड़ा काम बना हुआ है उसका। चलिए फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।